हम अपनी क्या बात करेंगे, इतिहास तक नहीं भुला सके। मैं दानव और उनकी बेटी कैकसी, आप जानते हैं नाम, ये रावण की माता थी। ये रावण की माता थी, दानव कन्या थी, राक्षस कुल की थी। और मैं दानव की पुत्री वो वहां पे इनके आश्रम में आती थी अपनी सहेलियों के साथ और सबके साथ। और उम्र तो बहुत उसकी यंग अवस्था में वो आती थी। और गार्डन में जैसे हम गार्डन में जाकर हम खेलते हैं ना, सारे लड़कियां सब, तब के जमाने में जो खेल होते थे वो सारे खेल आके खेलते थे। और बहुत मस्ती, क्योंकि एक साथ में ऐसी 20-25 मैं दानव की पुत्री वो राजकुमारी थी और वो आके अपनी दासियों के साथ आके वो खेलती थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना कोलाहल होता होगा। इतनी सारी 20-25 लेडीज इकट्ठी हो जाए और मस्ती में और आकर घूमना खेलना, गार्डन में दौड़ा दौड़ भागा भाग करना, आप समझ सकते हो कि आवाज और शोर कितना होता होगा। और ये महात्मा जब ध्यान में ही रहते थे ज्यादा समय तक, तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे। डिस्टर्ब होना मतलब आवाज से उनका ध्यान भंग होता था। कुछ दिन तक तो ये चला। उसके बाद महात्मा को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कह दिया कि अब मेरे ध्यान के वक्त में मेरे आश्रम में आके आप कोई धमाल नहीं करोगे। आप समझ रहे बात को? वो उनको किसी से लगाव नहीं था, पर उनका ध्यान भंग हो रहा था, उनको गुस्सा आता था। और ये समय है कब का पता है? अगर आप हिंदू संस्कृति में जाओगे ना, तो कम से कम ये दूसरे युग का, मतलब बहुत बहुत सालों पहले की बात। राम जी से भी पहले रावण का जन्म हुआ है, दूसरे युग में, तब की बात है। ये तो रावण के जन्म के भी पहले की बात, ये रावण के जन्म के भी पहले की बात। और हमारे ये जैन धर्म में भी अगर आप देखने जाओ, तब भी वो राम जी का अगर आप समय देखोगे तो उसको भी बहुत समय हो चुका है। मुनीश्वर स्वामी के वक्त की बात है। रावण तब मुनीश्वर स्वामी भगवान के वक्त हुआ, उससे भी पहले की बात। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये तब के जमाने में, जैसे हम ये सुनते हैं ना कि माता कुंती को 5 देवों से संतान हुई थी, दृष्टिपात से संतान हुई थी। महाभारत में हम जानते हैं सबको दृष्टिपात से संतान हुई थी। ऐसे ही रावण का जन्म भी दृष्टिपात से हुआ था। वो कैसे हुआ था ये हम जानेंगे आज। सभी दासियों के साथ राजकुमारी आती थी, बहुत मस्ती। और राक्षसी थी ना, राक्षस कुल की संतानों के खेल कुछ अलग ही होते। किसी को तोड़ना, किसी को मरोड़ना, पेड़ उखाड़ के फेंक देना, ये उनकी मस्ती होती। राक्षस कुल को देखो, हर कुल को समझना होगा आपको। राक्षसी कुल में जन्मे हुए बच्चे को किसी के हाथ पैर तोड़ना, किसी पेड़ को उखाड़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको उसी में आनंद आता है। उनका जो एंजॉय है वो कुछ विकृत रूप का होता है। तो ये राजकुमारी को जैसे मना करते थे महात्मा, वैसे ही वो और मस्ती में चढ़ती थी, और मस्ती में चढ़ती। पेड़ को उखाड़ के फेंकना, फल को तोड़ फोड़ करना, डालियों को तोड़ फोड़ करना, सामने वाले को उकसाना, गुस्सा दिलाना, उन लोगों को एंजॉय मिलता था, बहुत मजा आता था। और राक्षस कुल के थे, ताकत बहुत थी, तो सामान्य मनुष्य तो उनकी कोई दृष्टि में थे ही नहीं। कुछ दिन तक ये चला। महात्मा को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उन्होंने गुस्से में ऐसा कह दिया, ये विश्वश्रवा मुनि, उनको लगा मनुष्य और राक्षस में क्या फर्क है कुल में, ये आप समझोगे आज। कि मनुष्य कुल में उस वक्त की कुंवारी कन्या को अगर संतान हो जाए तो बहुत नामोशी होती थी। तब ये सतयुग वाला समय है, तब अगर कुंवारी माँ बन जाए ना तो उसको टेंशन होता था। तो इनको लगा कि इनको इससे ज्यादा तो बड़ी सजा मैं दे नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ी सजा होगी और ये मान जाएगी। तो महात्मा ने ऐसा उनको डांट के बोला कि अगर कोई मेरे सामने ऐसी आवाज और ऐसी मस्ती या ऐसा तूफान अगर करके जिसने भी मेरा ध्यान भंग किया और मेरी दृष्टि जो बालिका के ऊपर पड़ गई ना, वो कुंवारी माता बन जाएगी। आप यहाँ आकर कोई मस्ती नहीं करोगे। उन्होंने ऐसा सबको बोल दिया।
उनको लगा कि ये कुंवारी माता बनना बहुत ही नामोशी का कार्य होता है। कुंवारी माँ बनना मतलब बहुत, आज तो चलो छोड़ो, आज के जमाने में तो थोड़े से बोल्ड हो चुके हैं, लेकिन सतयुग में नहीं थे। तब कुंवारी माता वो एक चिंता होती थी सबको, इसीलिए सबको महर्षि को लगा कि अब ये कन्या आना यहाँ बंद कर देगी, लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा ऐसा हुआ कि ये राक्षस कुल की थी, उनको तो सामने वाले व्यक्ति को डराना या गुस्सा दिलाना या और मस्ती करना उनको ज्यादा अच्छा लगता था। हुआ उल्टा, वो राक्षसी कन्या और सताने लगी महर्षि को। वापस दूसरे दिन आई, उस दिन तो चले गए सब, महर्षि ने ये बोल भी दिया। दूसरे दिन वापस आए, महर्षि ध्यान में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, लेकिन कन्या ने आके वही मस्ती तूफान और परेशानी, छेड़छाड़ तक शुरू कर दिया कि अब तो इनका ध्यान भंग कराना ही कराना है, और छेड़छाड़ तक शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद महर्षि को गुस्सा आया, उन्होंने आंखें खोल दी, सामने थी ये कैकसी दानव की पुत्री। ये महर्षि थे जो ब्राह्मण थे, ध्यानस्थ मुनि थे, बहुत ही उच्च कक्षा के मुनि थे। आपको ये बताओ, देव कुबेर के ये पिता थे। देव कुबेर, कुबेर देव मालूम है आपको, उत्तर दिशा के देव होते हैं, और इनके पिता का नाम है वैश्रमण। विश्वश्रवा और वैश्रमण दोनों एक ही नाम है। वैश्रमण मुनि, आपको कुबेर वैश्रमण के नाम से आप जानते हैं। कुबेर देव को कुबेर वैश्रमण के नाम से जाना जाता है, और रावण का ये आप क्या कह सकते हैं, माता अलग, साव का भाई गुजराती में हम बोलेंगे। यही हुआ जो उन्होंने कह दिया था, क्योंकि ब्रह्मर्षियों के वचन या श्राप कुछ भी हो, वो फलता ही फलता है। इतनी ध्यान, इतनी साधना और ये सब करने के बाद एक ताकत बढ़ जाती है हमारे सातों चक्रों में। आप किसी को दृष्टि से जला भी सकते हो, किसी को दृष्टि से माता तक बना सकते हो, किसी को भी दृष्टि से। आपको ये बहुत इजी है, ये ऐसा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी को भी। पहले के जमाने में ऐसा होता ही था। जो महाभारत के तीनों संतान मुनि से ही हुए, तीनों, जो अंबालिका और जो विदुर जी की माता, तीनों को, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, तीनों का जन्म ऐसे ही हुआ है, दृष्टिपात से ही हुआ है। पांचों पांडव का भी दृष्टिपात से हुआ है। माता कुंती से किसी ने भोग नहीं किया है, वो दृष्टि से ही उनका संपूर्ण भोग हो जाता है और संतान तक का जन्म हो जाता है। इसी तरह जैसे ही मुनि की आंखें खुली, कैकेयी को गर्भ हो गया और जन्म हुआ रावण का, वो संतान बनी रावण। उसके बाद तो सबको हिस्ट्री पता है। अब ये रावण की ये कैकेयी की पत्नी बन गई, कैकेयी मुनि की पत्नी बन गई, विश्वश्रवा मुनि की। मुनि को भी लगा कि मेरे से बहुत गलती हो गई, ये मैंने बहुत गलत कर दिया। उसके बाद तो बाकी बहुत सारी संतान हुई, फिर तो बहुत सारी, क्योंकि जितनी बार सामने आएगी ना, ये श्राप होता है। मुनि ने ये श्राप दे दिया। हुआ ये कि अब जितनी बार कैकेयी उनके सामने जाएगी, उनकी दृष्टि से कैकेयी को संतान होना ही होना। कुछ चीजें आपके बस में नहीं होता है, बोलने से पहले 1000 बार सोचना है। ये हमने शब्द पुद्गल के वक्त बोला ही बोला है, डिस्कस हुआ है। शब्द पुद्गल ऐसे हथियार है, ऐसी स्फोटक हथियार है कि जो मुंह से निकलते ही इतना बड़ा उसका घमसान हो जाता है कि उसमें से छूटना नामुमकिन है। मैं ये कहूंगी, ऐसा कर्म बंधेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। कुंती माता ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने मुझे वरदान दिया, वो क्या सच है या नहीं, पता नहीं सच है नहीं। सिर्फ जैसे ही सूर्य नारायण सामने आ गए, उन्होंने सूर्य देव से मांग लिया, वो मंत्र बोल दिया तो कर्ण उनके हाथ में आ गया, वो भी कुंवारी माता बन गई। कुंवारी माता बन गई, अब लोगों को कैसे बताओ, ये सोच के कर्ण का त्याग तक उन्होंने कर दिया। इतिहास है ये सारा। इसी प्रकार से कैकेयी अब जितनी बार, अब तो वो चली गई क्योंकि वो जंगल में, वन में तो रहेगी नहीं,
बच्चे का जन्म भी हो गया, रावण का जन्म भी हो गया। वो जितनी बार सामने आई, दूसरी बार सामने आई महात्मा के, क्योंकि उनका ये श्राप था कि जो लड़की मेरे सामने मेरी दृष्टि खुलेगी, जो लड़की के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ेगी वो माता बन जाएगी। अब जो लड़की उनके सामने एक बार जिनके ऊपर दृष्टि पड़ी वो दूसरी बार जाएगी, तब दूसरी बार माता बनेगी। सीधी बात। किसी भी ऐसे अभिश्राप को वो खुद भी वापस नहीं ले सकता है, खुद भी नहीं ले सकता, खुद भी उसको विफल नहीं कर सकता। ऐसी कोशिश और भी हुई थी, पहले भी हुई थी। कोई ये अपने बोले हुए शब्दों या श्राप को वापस नहीं कर सकता। ये एक तीर है, जो छूट गया छूट गया। हम सिर्फ यहीं पे अटक जाएंगे, क्योंकि हमें वो स्टोरी में आगे नहीं बढ़ना है। जानना इतना जरूरी है कि जो देव के तुल्य का, जिनका पुत्र देव कुबेर, उत्तर दिशा के अधिष्ठायक देव, ये लंका, सोने की लंका कुबेर की थी, पुष्पक विमान कुबेर का था। रावण ने बड़े होके उसको ही हत्या लिया, लंका को भी हत्या लिया और वो पुष्पक विमान को भी हत्या लिया, और कुबेर को वहां से भगा दिया, वो अलग। अब ये पूरी जो रामायण या ये जो भी हिस्ट्री बननी थी, उसमें वैश्रवण मुनि का कितना बड़ा हाथ हो गया। उन्होंने सोचा भी था कि ऐसा हो सकता है ना। कर्म बांधते बांधते हमसे क्या हो जाता है इसका हमें पता ही नहीं। उनका कर्म सिर्फ इतना कि वो राक्षसी की पुत्री, राक्षस राज मय दानव की पुत्री से उनको संतान उत्पत्ति होनी थी, सिर्फ इतना कर्म। अब ये कर्म उत्पन्न कैसे होता? वो तो ऋषि बन चुके थे, वो तो ये ठान चुके थे कि मुझे, उनके तो संतान भी थे, कुबेर उनकी संतान है, और भी संतानें होंगी। उनको कोई राक्षस राज की कन्या से वो जाके ऐसे तो शादी करते नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है उनके कर्म के बंधन में ही ऐसा हो कि संतान इस प्रकार से उत्पन्न हो, वो भी कर्म के बंधन के ऊपर हो, क्योंकि उसी अवस्था में ही कर्म जगता है। जैसी अवस्था में आपने बांधा होगा, वो जब भी उन्होंने बांधा होगा ऐसे गुस्से की अवस्था में ही बांधा होगा, तब भी इतना गुस्सा भी होगा उसको, वो व्यक्ति के ऊपर। और उन्होंने ऐसा बोला भी होगा कि हाँ, मैं तुझे संतान जरूर दूंगा, ये पॉसिबल है। इस प्रकार में उन्होंने बांधा हो तो उसी प्रकार में वो उद्भव होता है। जो तरीके से आपने सोचा, आपने कर्म बांध दिया, उसी तरीके से, उसी संजोग से ये कर्म उपस्थित होता है। अब वो कितनी मात्रा में होता है, उसकी इंटेंसिटी कुछ भवों के बाद भी क्या होती है, ये उदाहरण भी हम समझेंगे, लेकिन आज नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्योंकि आज यहां तक इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो कर्म जो अवस्था में, जो स्वभाव में आपने बांधा, जो भी स्वभाव, अगर नफरत के रूप में बांधा है तो वो नफरत के रूप में ही उपस्थित होगा। अगर क्रोध के रूप में बांधा है तो वो क्रोधित ही होगा। अगर प्रेम से ही उसको भोग करने के लिए बांधा है तो वो प्रेम और भोग से ही उपस्थित होगा। कुंती और कर्ण का माता पुत्र का संबंध था, संबंध बना भी, कर्ण का जन्म कुंती से हुआ भी, लेकिन उनके किसी भी व्यवहार में माता पुत्र का संबंध आपको नहीं मिलेगा। यहां तक के लास्ट जब कुंती जाकर बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तब भी वो अपने दूसरे बेटे अर्जुन का फेवर, उसकी जिंदगी कर्ण से मांगने के लिए ही पहुंची।
तब हमें ये एहसास होता है कि कुंती के मन में कर्ण को जन्म देने के बाद ये मेरा बच्चा है या ये मेरे बच्चे के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज है या मेरी भी कुछ उसको जरूरत हो सकती है या मुझे उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ऐसा कोई कर्म या कोई व्यवहार कुंती से नहीं हुआ। अंतिम सत्य बताते वक्त भी उसने अपने बेटे को पीड़ा ही दी, प्रेम नहीं दे पाई। कर्ण को भी उसे ये वचन देना पड़ा कि तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, या मैं या अर्जुन, मैं ये जरूर कहूंगी कि तेरे 5 बेटे रहेंगे बस, क्योंकि दुनिया जानती है कि तेरे 5 ही बेटे, मैं तुम्हारे दूसरे किसी भी बेटे को नहीं मारूंगा। समझ सकते हो आप कुंती उनसे क्या मांगने गई होगी, आप समझ सकते हो। कुंती ने उसे ये मांगा है कि मेरे बच्चों को तू तकलीफ नहीं देगा, अपने ही बेटे से ऐसा कहना कौन सा कर्म होगा, सोचो। कर्म नचावे नाच, सही बात, बहुत सही बात। वो ऐसे नचाता है, इस प्रकार से नचाता है, आप किसी भी स्थिति में कितने भी समझदार हो, कब वो स्थिति को सरेंडर हो जाओगे आपको नहीं पता। उस व्यक्ति के सामने आते ही आपका भोग और वो स्थिति, दोनों, खाली भोग नहीं, वो स्थिति भी, वो स्थिति में वापस जाना मतलब एक अच्छे भले इंसान को, एक ब्रह्मचारी को कंप्लीटली वासना के रूप में वापस जाना, अपना ब्रह्मचर्य पद को छोड़ के, अपने ब्रह्मचर्य के कारण को छोड़ के भोग विलास की स्थिति में वापस जाना। उत्तर दक्षिण का फर्क है, ये धरती आसमान का फर्क है उसके कर्म में भी। लेकिन ये भी होता है बाद में उसको प्रतीति होती कि मैंने क्या किया, सारी प्रतीति बाद में होती। लेकिन जो घटना जब घटती है ना, तो ये कर्म की स्थिति से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए कर्म को न्यायाधीश बोला है, दंडाधिकारी बोला, ये सारे शब्द है उसके लिए। वो दंड लेके आपको सजा देगा, कोई नहीं बचा सकता, उसके मार से कोई नहीं बचा सकता। जब उसकी स्थिति खड़ी होती है ना, तो एक मार पड़ती, वो मार से बचना बहुत मुश्किल। हाँ, इसी स्थिति को हमें समझना है, क्योंकि देखो इससे होगा क्या पता है, ये हो सकता है हम अपनी स्थिति को ऐसे समय में बदलना, आप चाहो तब भी नहीं बदल पाओगे। आपको ये पता है, आप ये जान रहे हो कि ये मेरे लिए ये कार्य करना संभव नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता। कर्म हो जाने के बाद आप यही बोलोगे कि मेरे से ये होगा ही नहीं, ये मैंने किया ही नहीं। आप यही सोचोगे कि मैंने ये किया ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि जो स्थिति में आप थे, वो स्थिति से अलग स्थिति में जाके आपने ये कार्य किया, तो वो कार्य पूरा खत्म हो जाने के बाद जब आपको थोड़ा सा वापस वही स्थिति वापस आएगी ना, तो होश आएगा कि मैंने क्या कर दिया। और ये होश जो है ना, तब आपको ये लगेगा कि मेरे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति हावी था या मेरे ऊपर ऐसा समय हावी था कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये कुछ भी नहीं पता। इस स्थिति को हम जानेंगे, उससे हो सकता है हम ना बच पाए, क्योंकि जब भी हमारे साथ ऐसा कर्म खड़ा हुआ या जब भी हमारे लिए ऐसी स्थिति खड़ी हुई, हमें नहीं पता, हम उस समय में हम बिल्कुल भी अलर्ट रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति है, ये थर्ड पर्सन को, अगर ये किसी 2 व्यक्ति के बीच में ये कर्म हुआ है,
या किसी और व्यक्ति ने हमारे साथ ये कर्म किया है, तो हम उसका जजमेंट तो ले ही सकते हैं। किसी को उसकी गलतियों को माफी देने के लिए ये जजमेंट बहुत काम आ सकता है। किसी और दूसरी व्यक्ति की स्थिति तो हम समझ सकते हैं, किसी और के बारे में तो हम ये जानते हैं कि अरे ये व्यक्ति ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकता, ये बात सच है। लेकिन जब भी कर्म का समय आएगा ना, उसके भुगतान का समय आएगा ना, कोई राजा, कोई चमरबंदी उससे नहीं बच सकता। इसीलिए किसी के भी कर्म को समय, संजोग, स्थिति, परिस्थिति, बाकी की व्यक्तियों की हाजिरी, ये सब चीजों को समझने के बाद ही हमें मूल्यांकन करना चाहिए। आंखों देखी और कानों सुनी गलत हो सकता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो ये कार्य कर ही नहीं सकता, उससे अगर ऐसा गलत कार्य हो गया तो सिर्फ समय, संजोग और कर्म को ही प्रधान मानो, कर्म को ही प्रधानता दो। इतना जरूर सोचो कि कर्म के आगे ये ऐसे व्यक्ति का टिक पाना भी मुश्किल, उसके विवेक को टिक पाना भी मुश्किल। इतना जरूर सोचो। ठीक है, चलो अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। इसी श्रृंखला में ही हम आगे जाएंगे। आगे दूसरे तीसरे में आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको प्रश्न होगा, स्वाभाविक है। तो शुरू में तो शायद प्रश्न नहीं हो पाता है, लेकिन लास्ट में अगर किसी को प्रश्न करना है तो हम थोड़ा सा ध्यान इस हिसाब से शुरू कर लें। चलो, आंखें बंद। ओ